नमस्कार, ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं होलिका दहन के बारे में। किसी भी त्यौहार में पूजा पाठ के साथ कथा का भी विशेष महत्व होता है। होलिका दहन के समय भी कथा करने का विधान है। मान्यता है कि होलिका दहन के दौरान कथा पढ़ने या सुनने से सुख समृद्धि आती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। कहा जाता है कि होली पर पीली सरसों के जरिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है। इसके लिए होलिका दहन पर पीली सरसों से हवन किया जाता है। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन सुख संपत्ति से भंडारे भरती हैं। आइए अब सुनते हैं होलिका दहन की कहानी। एक पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान के अनन्य भक्त थे। उनकी इस भक्ति से पिता हिरण्यकश्यप नाखुश थे। इसी बात को लेकर उन्होंने अपने पुत्र को भगवान की भक्ति से हटाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन भक्त प्रहलाद प्रभु की भक्ति को नहीं छोड़ पाए। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने के लिए योजना बनाई। अपनी बहन होलिका की गोद में प्रहलाद को बैठाकर अग्नि के हवाले कर दिया, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद आग से सुरक्षित बाहर निकल आए। तभी से होली पर्व को मनाने की प्रथा शुरू हुई। एक अन्य कथा के अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान शिव से हो जाए, पर शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे। कामदेव पार्वती की सहायता को आए। उन्होंने प्रेम बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिव जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनके क्रोध की ज्वाला में कामदेव का शरीर भस्म हो गया। फिर शिव जी ने पार्वती को देखा। पार्वती की आराधना सफल हुई और शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीक आने वाले वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद।